आपको इस बात कर रही थी कि मैंने कहा था ना, मैं अवेलेबल है आपको कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि अरवी अवेलेबल है मार्केट हाँ, में, वो जो किसी के घुटनों में दर्द था उसके लिए हाँ, बता उनके लिए रहे वो थे। बता रहे थे कि वो लेस पैदा होता है जी, तो आप ले तो सकते। वो होता है, खाना चाहिए, हाँ, अवेलेबल है मार्केट में। और आजकल सब्जियां सारी हर सीजन में मिल सब जाती हैं, सीजन, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं होती हाँ आपको। बिल्कुल। लेकिन सर्दियों में बड़ी फ्रेश फ्रेश सब्जियां आ रही होती है ना। सर्दियों में तो सब्जी खाने का मज़ा ही अलग है और फ्रूट्स खाने का मज़ा अलग है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादा सारी चीज़ें मिल रही ठीक है, होती हैं। सर्दियों में कौन से कलर्स इन होते हैं आपके घर के अंदर, अगर आप सर्दियों करना में चाहें? जितने भी डार्क कलर्स हैं, वार्म कलर्स हैं, अच्छा वो कलर्स इन हैं। आप रेड में ले लें, मरून में ले लीजिए, अच्छा। थोड़े से जो आपको एक वार्म फीलिंग दे ना। हाँ, तो लाइट कलर्स थोड़े से हट जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों में थोड़ा, हाँ, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका आपका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, मूड चेंज लाइट हो कलर्स जाता देख है, के आपको मजा नहीं क्योंकि आता। ऑलरेडी सर्दी में आपको ठंडक लग रही है, लाइट कलर नहीं हाँ, अच्छे लगते, मज़ा अच्छे नहीं नहीं आता लगते। तो है। फिर कौन, हम अगर अपनी वॉल पे कोई कलर करना चाहें तो कौन सा? जी, अगर वॉल पे कलर करना चाहें तो आजकल मरून पे जा सकते हैं आप, अच्छा बेज पे जा सकते हैं, और एक कलर होता है टेराकोटा कलर। ठीक है। टेराकोटा इज अ ब्राउन की एंड ऑरेंज के बीच का कलर होता मुझे है। थोड़ा रस्ट टाइप का कलर होता ब्रश है। टाइप जो होता है जी, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सर्दियों में अच्छा लगता है अच्छा लगता है, कलर। जी, अच्छी फीलिंग्स और आती हैं। सर्दियों में मेरा ये होता है कि आप प्लांट्स को घर में लेकर आएँ अंदर, ठीक है प्लांट्स को रखें, मगर ये जो मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में बताया था कि प्लांट्स को आप चेंज करते रहें, हर ठीक है। प्रोग्राम हाँ, हर प्लांट के आप 2 रखें बस। मैं पता है अभी उस दिन मैं पता नहीं किसी बिल्डिंग के सामने से गुजर रही, हाँ ये पीएसओ हाउस के सामने से मैं गुजर रही थी, तो बड़े प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए ना। तो आपको तो मेरी मुझे बात एकदम याद से आ आपकी गई। बात स्ट्राइक करी कि अच्छा ये लोग ले जाते होंगे और फिर वापस ला करके रखते होंगे। ठीक है, तो प्लांट्स लेकर के आए अंदर। जी, प्लांट्स अच्छा लेकर आएँ, उनको चेंज करते रहें, तो उससे ये होता है कि आपके मूड अच्छा होता अच्छा, है। एक कॉल फिर है, कॉल ले कॉल लेते है। हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, जल्दी से कॉल करिए। हमें बताइए कि आपको फैसल की क्रिएशन कैसी लगी, इतनी छोटी सी जगह पे आप किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम कर जी, सकते आज हैं मुझे एंट्रेंस में। अभी एक मैं थोड़ा-सा अब मुझे याद आया कि ये जो रुबाब थी, आई थिंक आई नो हर, अच्छा, क्योंकि आज इनकी बर्थडे है। ओ रुबाब की बर्थडे अगर है तो तो ये वही रुबाब हैं, तो सॉरी, मैं मेरी तरफ से, हम हमारी वाइब चैनल की तरफ से चले आपको जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे रुबाब। अगर तो आप वही रुबाब थी, क्योंकि हाँ, अगर आपकी आप वही आवाज़ कुछ रुबाब हैं। चेंज लग रही थी मुझे। अच्छा, अगर आप वही रुबाब हैं तो हैप्पी बर्थडे रुबाब। और आज जिन जिन की बर्थडेज हैं हमारी तरफ से उन सबको विशेष हैं बहुत सारी। अच्छा सा डिनर बनाइए, है ना। डिनर और बनाइए। अच्छी तरीके से आज के दिन को बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए फैसल? बर्थडेज तो मैं कहता हूँ कि अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने चाहिए, सजाना चाहिए, हाँ, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो आपका दिन होता है। लेकिन वो पता है जब आप करते हैं ना तो बड़े कहते हैं नहीं जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ नहीं देखिए है। जी, बहुत सारी चीज़ें, आई नो लोग मानेंगे नहीं मेरी बात, इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक हो, अगर आपको किसी भी चीज़ में से खुशी का मौका मिल जाए आपको, बिल्कुल। हमारे यहाँ इस्लाम में खुशी मना नहीं है। हाँ, अगर हम खुशी किसी भी चीज़ से निकाल रहे हैं, चाहे हमने केक काट के तालियां बजा ली, लोग कहते हैं कि कैंडल्स नहीं ब्लो करनी चाहिए, हाँ अगर उस शख्स को उसमें से खुशी मिल गई है, बिल्कुल। तो हमें क्या हक पहुंचता है उसकी खुशी को ख़त्म अच्छा करने पता है का। अब तो इतना ट्रेंड चेंज हो गया, मजेदार होता जा रहा है कि अब अगर किसी की बर्थडे तो आपको 3 केक्स तो मस्ट है, लाइक एक 12 बजे, हाँ, एक 12 एक बजे वाला स्कूल हो गया। बच्चों की अगर है तो दूसरे दिन स्कूल आपने जरूर भेजना है, और एक शाम की पार्टी के लिए। तो ये तो अगर 3 देखिए, केक कोई के जो अफोर्ड 3 कर सकता है वो 3 कर ले, कोई अगर एक पेस्ट्री में काट के खुश हो जाता है। बिल्कुल बेसिकली ये होती है कि खुशी होती है, खुशी होनी हम लोग चाहिए। क्या, खुशी को रोकना नहीं चाहिए, खुश रहने देना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल, मेरा लोगों से खुशी एक को रिक्वेस्ट स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, खुशियाँ बिखेरनी चाहिए, खुश रहना चाहिए हर। अच्छा आपको लगता है फजल के इंसान का उसी बंदे का घर भी अच्छा होगा, उसी की हर चीज़ बड़ी अच्छी होगी जो अंदर से खुश रहना अरे जी, फील एक बात करता है। बताऊं, खुशी का ताल्लुक और घर की सॉरी, बेसिक जो घर की सफाई का ताल्लुक है और अच्छे घर का हाँ ताल्लुक पैसे से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपका घर बहुत साफ रह हाँ सकता है, हाँ और अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा भी है, फिर भी आपका घर बहुत बदतरीन गंदा रह सकता है। हाँ अच्छा, एक और बात यहाँ पर और करूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत मगर हसीन, उसमें आपको वो लेकिन उसमें फील जब नहीं कोई मिलता। जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपना अपना जस्टर ऐसा बनाया हुआ है, अपने आप को इस तरह से रखा हुआ है थोड़ा रूड वे में, मैं और ऐसे लोगों को जानता हूँ लाइक जिनके यहाँ घर मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर ड्राइंग क्या रूम्स बने हुए फायदा। हैं बहुत हाँ ज़्यादा, और वो उसमें वो बंद है, एक महीने नहीं जाते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ऐसे इसका क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा किसी और को वहाँ पे रख लें, हाँ वो वहाँ पे रह ले। वो वहाँ पे रह ले, लेकिन उन्हीं लोगों के घर में जाके मजा आता है जो आई मीन आप जाएं, जाके एंजॉय करें, बैठें उनके पास जाके बात करें। और जो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं ना वो फिर आई मीन जैसे कुछ मजा नहीं लोगों के आता। घरों में बच्चे होते हैं, आई एम सो सॉरी अगर हम किसी को वो आई नो नहीं कर हम रहे किसी को वो हम नहीं, किसी एक को वो जनरल नहीं कर बात रहे, हम कर एक रहे जनरल हैं। बात करें कि अपने मूड्स को जरूर अच्छा रखा करें, जो भी मेहमान आया करें उसको बड़े अच्छी तरीके से वेलकम किया करें। नहीं जी, यहाँ पे देखें, अगर आपके घर में बच्चे हैं हाँ और बच्चे उस टेंशन में गुजर रहे हैं कि अगर हम भागेंगे तो ये गिर जाए अपने ही घर में, हाँ तो अगर तो चीज़ टूट गई या आप ऐसी चीज़ रखें ही ना टेबल पे। हाँ यूजुअली लोगों के घरों में जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सब
चीज़ें हट जाती हैं। हाँ। और फिर जब वो कहीं और देखता है तो वो चीज़ें खींचता है बहुत ज़्यादा। आप उसको ट्रेन करें, एक दफ़ा वो उठाएगा, 2 दफ़ा उठाएगा, आप कहें नहीं उठाओ, मना करें, तो बच्चा ट्रेन होगा बहुत ज़्यादा। और अगर घर में कोई बच्चा कुशन उठा के इधर फेंक दिया या कुछ कर दिया, मार पिट रही है, डांट पिट रही है, कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिए उसको। ठीक है। बच्चे को आप बिल्कुल परेशान बच्चों वाला घर किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों वाला घर बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक के जो वायरिंग्स है, इलेक्ट्रिक के जो आपके बटन्स हैं, हाँ। उनको आपको सिक्योर करना चाहिए। किस तरह? वायरिंग कभी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। जैसे अक्सर एक आते हैं बटन्स आते हैं, उसके सेफ्टी कैप्स होते हैं, आप वो उसमें लगा दीजिए। ठीक है। ताकि बच्चा, क्योंकि एक दफ़ा बचपन में हमारे एक जानने वाले, उनकी बच्ची ने फ्रिज का वो खुला हुआ था तो उस पर हाथ लगा लिया था एंड शी वाज आई थिंक 4 years old। तो उसके पूरा हाथ जो था ना वो ख़त्म हो गया था और अब तक शी मस्ट बी अराउंड 18-19। तो उसका हाथ सिर्फ इतनी छोटी सी गफलत की वजह से ख़राब हुआ था। तो बच्चों के घर में वायरिंग का ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। और रफ एंड और टफ एक एज आती है जब बच्चे मेरे ख्याल से वो बिल्कुल यंग न्यू बॉर्न्स बच्चे होते हैं जो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर एक एज आती है कि बच्चे वहां से हट जाते हैं, उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो हर एज के साथ तकरीबकारी में लग जाते हैं। तकरीबकारी में लग जाते हैं बिल्कुल। तो आप उसके साथ साथ अपने घर को करते रहें और बच्चों को टेंशन में न डालें, बच्चों को बच्चा रहने दें। हाँ, लेकिन वो बच्चे एक्चुअली मसला ये ना कि हमारे यहाँ इतने रूटीन्स बन गए हैं कि हम बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये हमारी खुद बनाई हुई बर्डन है, मतलब कि हम टेंशन में होते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ। आपका बच्चा यहाँ ट्यूशन पढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा? हम इसमें क्यों टेंशन में रहते हैं? बिल्कुल, ये वो पता है क्या फैसल, हम लोग कंपटीशन में बहुत आगे हैं ना। कंपटीशन में आया था। तो ये भी चीजें आपके, अगर आप इन चीजों में लगी रहेंगी तो आप अपने घर को निगलेक्ट करेंगी, फिर आपका घर अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए हर चीज को बैलेंस लेके कंपटीशन से हमने आज टॉपिक रखा है। आज जब हमारे डॉक्टर वजाहत आएंगे तो हमने शॉपिंग एडिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। शॉपaholic जो लोग होते हैं, उफ क्रेजीनेस की तरह लोग जो शॉपिंग्स कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो हमारे डॉक्टर वजाहत का सेगमेंट जरूर देखिएगा, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर। जी हाँ, अच्छा, अभी हमें जाना है ब्रेक पर। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। तो अभी हम ब्रेक पे गए नहीं, आई थिंक। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? चले नहीं भी जा रहे तो हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और जी, लाइव शोज़ हैं तो उसमें बार बार ऐसा होता भी है कि ब्रेक आ जाती है और फिर ब्रेक नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं, सब चलता है जनाब। और हमारे साथ फैसल मौजूद हैं और हम बात करें जी इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर। और आज जो चीज़ हमने फोकस की है वो किया है फाउंटेन सिस्टम को, कि आप अपनी एंट्रेंस के ऊपर या अगर आपके पास कोई छोटी सी भी जगह है तो आप उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पर फाउंटेन रख सकते हैं। जी फैसल, यही बात है कि मैं ये बात बोलूंगा कि आप अपने घर में कोने तलाश करें, कोई भी कोना खेलें, कोना छुप के ना बैठे उस कोने कोना याद आ गया कोने से पहले खेलते थे। तो आप उसको करें, उसको खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल। और आपके घर में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका घर, आप क्या मेरा घर बड़ा होगा तो फिर मैं करूँगा ये काम या करूँगी काम। और इसमें घर को डिज़ाइन करने में ये नहीं कि आजकल अब वो ज़माना नहीं है कि ये औरतों का काम है तो ये मर्दों का काम है। आजकल सब करते हैं। इसमें कोई आपकी वो इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी अगर लड़के। असल कर्टन्स अभी इन हैं या आउट हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त ब्लाइंड्स आ गई हैं। अब मैं जिया प्रेफर करता हूँ रोमन ब्लाइंड्स। ठीक है, जो रोमन ब्लाइंड स्ट्रेट होते हैं उनको सफाई करने में भी आसानी होती है और वो जब उठ जाते हैं तो पूरी खिड़की से आपको रोशनी मिलती है। लोग क्या करते हैं, खिड़कियां बड़ी होती हैं और पर्दे भी इसमें डार्क डाल दिए तो वो एक घर जो होता है वो एक अजीब सुरंग सी बन जाती है। मुझे लगता है पर्दों की वजह से ना बड़ी ही, जैसे पर्दे हमेशा लाइट होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, लाइटर कलर्स होने चाहिए। और प्लीज एसी को ऊपर मत लगवाइएगा पर्दों के ऊपर, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत भुगत चुकी हूँ इसको, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि मेरे कमरे में कर्टन्स और उसके ऊपर एसी स्प्रेड लगा, अब वहां से, और हर साल कर्टन्स चेंज हो रहे हैं, हर साल, क्योंकि गंदे, और आप सिर्फ लाइट कलर्स नहीं, कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो अब फाइनली मैंने वुडन ब्लाइंड्स जो आजकल चल रही हैं वो करवा दी हैं। उन जगह पे आप कर्टन्स कर लें हैवी वाले, जहाँ पे आपको एक कहते हैं लोग बेपर्दगी हो रही है कि बराबर वाले देखें। कुछ जगह आपकी ऐसी है जैसे ड्राइंग रूम है, वहाँ से आपको अगर लॉन नजर आ रही है, आपको अपना टेरेस या बालकनी नजर आ रही है, कुछ भी,
तो उस पे लाइट रखें पर्दे, ताकि सुबह जब नहीं, मेरी रोशनी कमरे से आए जैसे लॉन नजर आता है, ठीक है, लेकिन अब हाँ, it's पता your है bedroom कर्टन, ना, तो हाँ, इट्स bedroom बेडरूम, में तो आपको privacy, आपको कर्टन वो चाहिए, चाहिए, हाँ। हाँ, तो अब मैंने वो फाइनली उसको उठा के मैंने Blind फेंके कर्टन को, मैंने ब्लाइंड्स कर दिए, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक वो जगह मैं कपड़ा गया सिस्टम। था, उनके जो अपार्टमेंट था उसमें उनके कोई भी खिड़की नहीं थी ड्राइंग रूम में। अच्छा, तो सामने मैंने देखा पर्दा लगा हुआ है, मैंने पर्दा ऐसे ही हटाया तो वो दीवार थी जस्ट वॉल सीधी थी, सी। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्यों किया आपने? कहने लगी एक्चुअली मुझे पर्दा डालने का बहुत शौक था ड्राइंग रूम में, तो मैंने क्रिएट करी है ये जगह। बिल्कुल वही ना कि लोगों को अगर आप घरों में जाएं तो बड़े बड़े घर हैं, लेकिन ये बड़े बड़े पर्दे डले हुए हैं, और वो अब फैशन में है या नहीं है? फैशन में तो देखिए पर्दे तो रहेंगे ही, ठीक पर रहेंगे, मगर ये जगह करते हैं कि आपकी जो लोकेशन है उसमें आप किस जगह तरीके के डाल रहे हैं। हाँ। अगर आपके यहाँ से कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ, ग्रीनरी नजर आ रही है, वहाँ पे आपने मोटे पर्दे के डाल दिए तो फायदा नहीं है, उसमें आप नेट के डालिए, ताकि या सुबह उठ के आप पर्दे खोल लीजिए, हाँ। ताकि आपको फ्रेशनेस सब चीज़ें जाए। बेसिकली मेरा मकसद जो प्रोग्राम करने का होता है, और हम लोग जो बात करते हैं कि अपने ज़िंदगी को अच्छा खुशगवार बनाएं, बिल्कुल, कोई भी चीज, हर लम्हे को एंजॉय हर करें ना। लम्हे को आप एंजॉय करें। हाँ। कि आपको लगे हाँ, आप कहीं से इधर देखा आपने तो आपको इधर फ्रेश फीलिंग आ रही है, इधर लगा अच्छा लगा। बिल्कुल। यूजली एक औरतों का टाइम गुजरता है बावर्ची खाने में सिंक के सामने हाँ, बर्तन धोते हुए। अब वो उसके सामने की वो गंदगी, कूड़े की एक बाल्टी रखी होती है, उसमें कचरा डल रहा होता है, या फिर अपार्टमेंट में तो वो नीचे फेंक दिया जाता है हमारे। ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है लोगों की। वहाँ पे आप फ्लावर्स लगा लीजिए, छोटे छोटे गमले 10-10 रुपए के मिलते हैं। एक आपने 100 रुपए के गमले लाइन से लगा लिए, इस तरह की लाइक आप ये बकेट टाइप की चीज दे बकेट दीजिए आप ना, हैंग कर है सकते ना? हैं उसके हाँ, ऊपर, तो आपको खुद होगा नहीं मैं आप कचरा बाहर नहीं फेंकूंगी, हाँ। आप कचरा एक बास्केट में डालेंगे। खुद से सफाई अपने अंदर लेकर क्योंकि आना। यूजली मैं अपार्टमेंट में देखता हूँ, सॉरी जो लोग देख रहे होंगे, वो ये करते हैं कि अपना जो चीज़ें होती हैं वो थैली में करा और नीचे फेंक दिया। हाँ, आपको नहीं पता कोई नीचे से गुजर रहा है, उसके ऊपर चीज़ें गिर रही हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप अपने घर के आउटर लुक को भी खूबसूरत बनाएंगे, तो जो नीचे से जो ट्रैफिक, आई मीन जो लोग गुजर रहे हैं, उनकी हर सूरत, उनकी नज़र आपके अपार्टमेंट की तरफ पड़ेगी, और एकदम से दिमाग में आएगा कि यार ये कितनी क्रिएटिव लोग हैं। आपका जेस्चर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी जाएगी कि यार अच्छा, इस घर के अंदर रहने वाले बहुत खूबसूरत होंगे, या बहुत खूबसूरती से चीज़ों को उन्होंने डेकोरेट किया ये होगा। मेरी एक और व्यूअर है जो मैं इंडस पे प्रोग्राम करता था, उनका नाम भी जिया है, बट बेचारी शी इज डिसेबल, ठीक है, शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, बट वो बहुत छोटी उनकी हाइट है। अच्छा। और वो बिल्कुल बिस्तर पे लेटी रहती है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे घर में प्रोग्राम करें। मैं जब गया हूँ, वो कोई 18 साल से बेड पर ही हैं, उनको बेचारी उठ नहीं सकती वो, मगर उनका घर इतना साफ उनकी अम्मी ने रखा हुआ है, कोई उनके कमरे में बदबू नहीं थी, कुछ नहीं था। मुझे उनके घर में जाके लगा कि उनकी अम्मी ने, उनके फादर भी नहीं है, उनकी अम्मी ने उनका कमरा बिल्कुल साफ रखा हुआ है, फ्रेश रखा हुआ है। तो आप देखें, आप रखना चाहें तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सही। आई मीन वो देखिए, फिर ये वही बिल्कुल हाइजीन के ऊपर बात आ जाती है कि आप अगर करना चाहें, खुद से अपने अंदर ये चीज़ लेकर आएँ कि नहीं, आपको हर चीज़ को साफ तो रखना है, और वही वाली बात आ जाती है कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। एक छोटी सफाई सी का टिप बता दूं बिल्कुल आपको यहाँ पे? बिल्कुल। ये एक मेरी अम्मी की टिप है जो मैं अक्सर प्रोग्राम में बताता हूँ। वो कहती हैं कि आज मैं इस कमरे से, अगर उनको सफाई करनी होती, कहती है मैं 10 चीज़ें उठाऊंगी। अच्छा, तब आप काउंट करके उठाना शुरू कर देना, ये ठीक कर लिया, ये तो 10 चीजें सही। करने में यानी कि आपका टारगेट कमरा बना साफ लिया होगा। अपना, टारगेट बना लिया। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि जब सुबह उठा करें तो अपने पूरे दिन का प्लान ज़रूर बनाया करें कि आज हमने क्या क्या काम करना है। तो जब वो प्लान आप बना लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा दिन चुटकी बजा के गुजर जाता है ना, और आप रात में बड़े टाइम रिलैक्स होते हैं। मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, टाइम दैट इज मैनेजमेंट। मोस्ट वैसे इंपॉर्टेंट। फैसल, हमने इस अपने सेगमेंट से कितनी चीज़ों को आई मीन काफी ज्यादा। कवर कर लिया, और कितनी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तो आई थिंक इट्स अ गुड सेगमेंट। अब लोगों के ऊपर है कि वो अपने कहाँ, अच्छा हम लोग ये भी रख सकते हैं कि हमने ईमेल पे हमारे लोगों ने अगर हमारा प्रोग्राम देख के कुछ चीजें जगह अपनी बनाई हैं, हाँ। तो हमें पिक्चर्स ईमेल करें, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम अपने प्रोग्राम में आप हमें बताइए जरूर। वही वाली बात है, हम जब रिवैम्प कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो ये सब चीज़ें अपने साथ रखेंगे, इंशाल्लाह। इससे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा क्रिएट करना बताया। अगर आप इसका रिकैप देना चाह रहे हैं तो बस सिंपल सा है कि आप चीज़ें, फाउंटेन लिया आपने, थोड़े से प्लांट्स ऐड करें उसमें, एक बेसिकली जगह को क्रिएट किया, 3x4 की कोई जगह आपके पास हो, इसमें प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं। कोने ढूंढे, कोने ढूंढे, आप कोने ढूंढ के उनको खूबसूरत बनाइए और इंजॉय करिए लाइफ। चलें जी, ज़िंदगी को ज़रूर एंजॉय करें क्योंकि बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। अब थैंक यू सो मच फैसल। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा पकड़ते हैं आज शॉपिंगहॉलिक लोगों को और पता करते हैं कि जी शॉपिंग एडिक्शन क्यों होती है, और ये सब के अंदर तकरीबन पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और फिर इन द एंड वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, वो एक डिजीज़ बन जाती है। डिजीज़ क्यों बनती है, क्या वजह है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वजाद। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ।